Hello students, I hope you all are doing well. So let us study the next chapter of our syllabus, which is element, compounds and mixtures. So now see, what is matter, and let us start what do you mean by the topic which says itself element, compounds and mixtures. सो एलिमेंट हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि एलिमेंट जैसे कि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, राइट। एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का मतलब क्या है। सो पहली बात तो हर एक चीज़ एक छोटे से एक पार्टिकल से बनी होती है जिसे हम मैटर कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। सो वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस से बना है, चाहे वो एटम हो या कोई और सब्सटेंस हो, तो उसे हम मैटर कहेंगे, राइट। सो द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ सब्सटेंस. So, in scientific language, however, a single term is used for a single concept, and that which an object is made of its is called as matter. So now, what do you mean by element? So the water droplets collected on the inside of the lid of the teapot are formed by condensation of vapor from the boiling water. Water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles, and therefore we cannot even see them. So will you see that the spray is also composed of small particles of water. So similarly, see, कहने का ये मतलब है कि हर एक सब्सटेंस जो बनता है, सपोज एप्पल है, उसको आपको इतना काटना है कि आप उसे और काट ही ना सको, तो जो सबसे ज़्यादा एंडिंग पॉइंट मिलेगा वो होगा एक एटम का, राइट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल you can say. So a substance whose molecules are made up of one or more atoms which are exactly alike is called as element. यानी कि एप्पल का अगर सारा एटम आप देखोगे तो वो एक जैसा ही होगा, राइट ना। तो ये ध्यान में रखना, एलिमेंट यानी कि जिसका जो एटम होगा वो सारे के सारे एटम एक जैसे ही होंगे, ठीक है। सो डू यू नो to date, scientists have discovered update like 118 elements. Of these, 92 elements occur in nature, while the remaining are man-made. Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, mercury, copper are a few of the important natural elements. More new elements are being discovered through research work. तो जैसे कि आपने आयरन देखा है, आयरन का एटम सारा का सारा एक जैसा ही होगा। अगर आपने एल्यूमिनियम देखा है, कॉपर देखा है, गोल्ड देखा है, सिल्वर देखा है, तो उसके अंदर का जो एटम होगा सारा का सारा एक जैसा ही होगा। और आपका होमवर्क भी रहेगा ये कि आप नेट से फर्स्ट से लेके 20 एलिमेंट्स को याद करेंगे। दैट मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके फर्स्ट से लेके 20 एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। सो नाउ ग्रेट साइंटिस्ट Democritus named all the smallest particles of elements as an atom. So किसने नाम दिया ये एटम, जो यानी कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हमने एटम बोला है। लेकिन ये एटम किसने नाम दिया है? It was Democritus, and in 1803 John Dalton proposed his theory stating that atoms cannot be created nor divided into smaller particles or destroyed. They cannot be created, they cannot be destroyed. Okay, so you can see the symbols. Example, for copper it is C, sulfur it is plus, and circle and dot it is hydrogen. But later on we will see that it is totally changed now. So oxygen occur in nature in the gaseous state. Two atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen which has an independent existence. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन बोलती हूँ तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2, राइट। सो जस्ट लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। तो अगर मैंने सिर्फ O बोला तो वो एक एटम हुआ, मॉलिक्यूल यानी दो, एक से ज़्यादा एलिमेंट विल बी अ मॉलिक्यूल, इट विल बी O2। तो यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हो, एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो आपको ये पूरा टेबल जैसा है वैसे ही याद करना है, ठीक है। और उसका सिंबल भी आपको याद करना है। अभी देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, तो पहले आया है, राइट। सो इट इज़ 1 2 3 4 and 5, like this it is till 10 20 एलिमेंट्स। दिस ये सारे एलिमेंट्स आपको याद करने हैं विथ सिम्बल्स, ऑल राइट। मुझे पता है आप लोग याद भी कर लोगे। सो
Yes, because my students are really very talented, I know that. All right. So the wire that we see in the, ये कहाँ यूज़ होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ये कहाँ यूज़ होता है बेसिकली? सो ये वायर जो आप घर में यूज़ करते हो, इट इज़ मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसमें टंगस्टन यूज़ होता है। आपको पता होगा स्टोरी जिसमें बल्ब का जो फिलामेंट था, उस साइंटिस्ट ने 1000th टाइम जब उन्होंने वो 1001 टाइम जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको मालूम पड़ा कि टंगस्टन ही बल्ब के अंदर लगेगा। तो अगर टंगस्टन नहीं होता तो हमें आज बल्ब नहीं मिलता, राइट? सो वैसे ही the German the W is derived its German name Wolfram, similarly the symbol of silver. See, टंगस्टन का सिंबल पहले W था, सिल्वर का AG, गोल्ड का AU आज भी है, and it is all derived from Latin names, okay, that is argentinum, aurum respectively. Elements occur in solid, liquid और gaseous state. जैसे गैशियस स्टेट के बारे में बात करो तो एग्जांपल आएगा हाइड्रोजन हीलियम, और आपका सॉलिड स्टेट का बात करोगे तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ओके। लिक्विड स्टेट की बात करोगे तो मर्क्यूरी, ठीक है। सो सम मेटल्स आर डिफिकल्ट टू यूज़ इन प्योर फॉर्म, फॉर एग्जांपल प्योर आयरन जो है वो रस्ट जल्दी ले लेगा, प्योर गोल्ड है उसको आप ऑर्नामेंट में बना नहीं सकते, उसका कोई माला वगैरह नहीं बना सकते बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट होता है, आप एक पिंच करोगे वो टूट जाएगा। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनके ऐसे मेटल के साथ कुछ और मेटल जो होते हैं उसे ऐड करना पड़ता है, एंड वी कॉल दिस एज अलॉय। सो ब्रास, स्टील, दे आर ऑल alloy, okay, and 22 karat gold are few example of alloys. So like an element, a compound is also written in an abridged form. So a molecule of a compound is formed by a chemical combination of atom of two or more elements, and therefore a molecular formula is used to represent a compound. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल एक फॉर्मूला बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर होगा तो वो एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, एटम एक है, ठीक है। अगर एलिमेंट की बात करो तो उसमें सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। मॉलिक्यूल्स यानी कि एक से ज़्यादा एटम अगर प्रेजेंट हो तो इट विल बी अ मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड यानी कि दो से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ आकर एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दैट विल बी अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, ठीक है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, उसे कंपाउंड भी कह सकते हो। सो अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम रिटन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द constituent elements and the number of their respective atoms. So when an unwanted and harmful substance is mixed with another substance, that resulting mixture no longer remains useful. So in such cases we separate the unwanted ingredients from the mixture. For this purpose, simple and easy methods such as straining यानी कि फिल्टर करना, शिफ्टिंग, पिकिंग यानी और सॉर्टिंग, सॉर्ट करना, विनोइंग यानी कि आप वो एक सूप की मदद से उसे क्लीन करते हो, कोम्बिंग विद अ मैग्नेट एंड सब्लिमेशन आई यूज। तो हम ये सारे प्रोसेस को देखेंगे। सो विच इंग्रेडिएंट्स फॉर्म विच मिक्सचर कुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दीज मेथड, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके हम कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स को अलग कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। So we have learned about the properties of matter and the effects of heat. These properties are also used for separating components of mixture. For example, आप ये जो यहाँ पे एक औरत है जो सूप से साफ़ कर रही है, ठीक है, वो हवा की मदद से, यहाँ पे फिल्ट्रेशन आप देख रहे हो, हैंड पिकिंग देख रहे हो, आप फिल्ट्रेशन देख रहे हो, एंड देन you are mixing the mixture, stirring the mixture so fast that all the lighter fat will come up and the water will remain down. So all these things are the method of separation. So the salt water in the brown, suppose method of distillation, ये distillation का मतलब क्या है, और let us see the diagram first. So आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो उसमें आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, उसके अंदर आपने क्या डाला है, सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो राउंड बॉटल फ्लास्क होगा उसमें जो सोल्यूशन आपने लिया है वो सॉल्ट वाटर का है। तो आप जब पानी को बॉईल करोगे तो क्या होगा, जो पानी है वो गर्म होके ऊपर चला जाएगा, एंड वो ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, इस ट्यूब से बाहर इस कॉनिकल फ्लास्क में चला जाएगा, बिकॉज पानी वेपर के रूप में ऊपर जा सकता है, पर सॉल्ट जा सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो जो सॉल्ट होगा वो राउंड बॉटल फ्लास्क में जमा हो जाएगा, पर पानी दूसरे बीकर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिस्टिलेशन के थ्रू क्या किया, सॉल्ट वाटर को
क्लीन कर दिया। तो डिस्टिलेशन यानी कि एक ऐसा मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स। डिस्टिलेशन जो है वो इम्प्योर लिक्विड को कूल करने के लिए और यू कैन से मतलब सेपरेट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो सेटअप होता है वो यही होता है, एक राउंड फ्लास्क होता है, इसके अंदर आपने सोल्यूशन डाल दिया, उसके बाद देयर इज़ अ डिस्टिलेशन ट्यूब। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना पाइप, ये वाटर, इसके मतलब एक आप देखोगे कि ये जो ट्यूब है, इसके अंदर ये जो ट्यूब है वो तो जा रही है पतली सी, और अंदर जो है वो पानी है। उससे क्या होगा, जो वेपर है वो ठंडा हो जाएगा और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो डिस्टिलेशन है वो प्रोसेस के थ्रू पानी ठंडा होकर आपके फ्लास्क में चला जाएगा। ऑल राइट, सो लेट अस सी द सेकेंड प्रोसेस, मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। एल, इट इज़ FUNNEL। अब यहाँ पे क्या करना है, सपोज़ तेल और पानी वो कभी मिक्स होते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो आप क्या करोगे, उस सोल्यूशन को सेपरेटिंग फनल में डालोगे और ये जो स्टॉप कॉक हो उसको ओपन कर दोगे, और आप तब तक इसे स्टॉप कॉक को ओपन रखोगे जब तक ये जो सारा पानी है वो ड्रेन होके बीकर में ना चला जाए। और जब ये जो ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन है, जब वो जो ऑयल है वो जब यहाँ तक आ जाएगा, और यू कैन से यहाँ तक आ जाएगा, तो आप उसे बंद कर दोगे, स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे। यहाँ पे तक जब तेल आ जाएगा इस लेवल तक, तो आप स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे। तो फनल के अंदर तेल रह गया और पानी नीचे। एंड मेथड ऑफ सेंट्रीफिकेशन, सेंट्रीफिकेशन यानी कि क्या, अब ये जो मशीन आप देख रहे हो वो सर्कल में घूमती है, ऐसे सर्कल में घूमती है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर आप हाथ से कुछ दही वगैरह मथते हो, यानी कि अलग अलग करते हो, तो उससे क्या करते हो आप, जो वाटर पार्टिकल है आप उसको पुश करते हो अंदर, और जो फैट का पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ट्यूब लिया, उसमें आप घुमा रहे हो इस ट्यूब को, तो क्या होगा, और आप इसमें जो आपका जो दही मथने का होता है राइट, उसे अगर आप स्टिर कर रहे हो, इसको गोल गोल घुमा रहे हो ऐसे, तो क्या होगा, जो पानी है वो आपका नीचे जमा हो जाएगा और जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको ले लेते हो, ये मक्खन बन जाता है, और ये जो है वो ताग बन जाता है, राइट। सो दिस इज सेंट्रीफिकेशन। एंड लास्ट इज मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये जो मेथड होता है वो इंक वगैरह, ये जो सोल्यूशंस होते हैं उसमें काफ़ी सारे अदर सोल्यूशन मिक्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। सो इन दिस क्रोमेटोग्राफी वी टेक filter paper and we load an ink. For example, blue ink, if we will see, then how in art you must have studied that their particular color is obtained by mixing few other colors, right? But all are in solution state. So what will happen is, when you load on a filter paper a point over here, and then you allow this layer, a little part of the filter paper, to touch in the water in a beaker, so what will happen, this water will move in upside, right, because filter paper will absorb the water. So what will happen, even the ink will move forward, and as soon as it will move forward, you can see the different color, for example in here as we are seeing. Alright, so these properties are mutually opposite and they're different from different substances, and this is the method of chromatography. So I think this is all about this lesson, and rest of the part which I have not I have covered each and every topic over here, but I'm also going to send you some other video which is related to this video in other, like in Hindi, so that you can understand it quite well. Alright, so till then, take care and keep reading. If you have any doubt, let me know.